जय सिया राम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चांदी टॉक्स। आज हम सनातन धर्म क्या है इस बुक के चैप्टर 12 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। दिया हुआ है राम भक्त श्री हनुमान जी। राम भक्त श्री हनुमान जी के गुण। पहला है वा वाक वाक वाकपुकता वाकपुकता। दूसरा है स्वामी भक्ति। तीसरा है कार्य कुशलता। चौथा है कुशल नेतृत्व। पांचवा है बुद्धिमत्ता। छठा है ज्ञानियों में अग्रगण्य। छठा सातवां है चतुराई। आठवां है अतुलित बल के निधान। नौवां है बल का बुद्धि के साथ संयोग व उसका प्रयोग। 10वां है कुशल संदेश वाहक दूत। 11वां है सर्वोत्तम कथावाचक और 12वां है कथा के सर्वोत्तम श्रोता। दिया हुआ है भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय है श्री राम नाम और श्री राम कथा। पवन पुत्र अंजनी नंदन शिव के अंश और 11 रुद्रों के अवतार श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। 1000 हाथियों के बराबर बल जिसमें हो उसे दिग्गज कहते हैं। 1000 दिग्गजों के बराबर बल इंद्र के हाथी एरावत में है। 1000 एरावतों का बल इंद्र में है और 1000 इंद्रों के बराबर बल श्री हनुमान जी के शरीर के एक रोम में अथवा उनकी पूंछ के एक बाल में है। उनके बल का उनकी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। सीता माता का पता लगाने के लिए जब वे लंका को गए तो उन्होंने लंका का विध्वंस लंका के ही तेल कपड़े और अग्नि से कर डाला और अक्षय कुमार या का वध करके अंगद जी के लंका प्रवेश का रास्ता साफ बना दिया। दशानन रावण यदि किसी से डरता था तो वह थे श्री हनुमान जी। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को तो रावण मात्र वनवासी मनुष्य के रूप में ही देखता था, उसने उनसे बिल्कुल नहीं डरता था। श्री हनुमान जी की पूजा के 10 लाभ। पहला लाभ है हम लोग का भूत पिशाच निकट नहीं आते। दूसरा है 9 ग्रहों में से एक शनि देवता से रक्षा होती है। तीसरा है सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। चौथा है बंधनों से मुक्ति मिलती है। 5वां है पंचमुखी हनुमान जी की पूजा बाधा टोटका से बचाती है। छठा है हम लोग का दुर्घटना से बचते हैं। 7वां है हम लोग का कर्ज से मुक्ति मिलती है। 8वां है हम लोग का तनाव और साध से मुक्ति मिलती है। 9वां है ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। 10वां है यश की प्राप्ति व गुरु कृपा होती है। भगवान श्री हनुमान जी से क्या सीखें। भगवान श्री हनुमान जी से हमें स्वामी भक्ति व सेवा सीखनी चाहिए। सेवक वही है जो अपना परिचय ना देकर अपने स्वामी का परिचय दे। भक्त प्रहलाद। असुर हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की तथा उनसे विचित्र वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु ना हो सके, न मनुष्य से, न पशु से, न देवताओं, सर्प, गंधर्व आदि से, न महल के भीतर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, न दिन न रात में, 12 में से किसी भी महीने में नहीं, न अस्त्र न शस्त्र से। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान तथा भगवान मानता था, लेकिन उसका स्वयं का ही पुत्र प्रहलाद हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहता था, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को मारने के कई असफल प्रयत्न किए। एक बार अत्यंत क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? तब प्रहलाद ने कहा कि वे तो करकड़ में विद्यमान हैं। उसने उन्हें अपने भवन का एक स्तंभ दिखा के पूछा, क्या इसमें भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ। ऐसा सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में उस स्तंभ को तोड़ डाला। उसमें से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। भक्त प्रहलाद से क्या सीखें। भक्त प्रहलाद से हमें सत्य बोलना और उस पर अडिग रहना सीखना चाहिए। तत्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु त्यो तज्यो कंत ब्रज बनितहीन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी माँ राजा बलि ने अपने गुरु और ब्रज की स्त्रियों ने कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का परित्याग किया था। ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर के लिए अपनों को भी त्याग दिया, इसलिए इनकी महिमा सदैव गाई जाती है। यदि कोई भगवत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, तो वह अपना ही क्यों ना हो उसका त्याग कर देना चाहिए, उसकी संगत को भी त्याग देना चाहिए। धर्म और राष्ट्र के लिए सबसे श्रेष्ठ संबंध पिता का प्रहलाद ने त्याग दिया। सबसे प्यारा संबंध होता है भाई का, विभीषण ने त्याग दिया। माँ से बड़ा कोई नाता नहीं होता, उसको भी भरत जी ने त्याग दिया। गुरु उससे भी अधिक श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसको भी बलि ने त्याग दिया। माता अनुसुईया।
वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे, वहाँ वे ऋषि श्री यत्री जी के आश्रम में गए। श्री सीता माता ऋषि यत्रित जी की पत्नी श्री अनसुईया जी से प्रेम पूर्वक मिली। माता अनसुईया ने श्री सीता माता को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी माता अनुसुईया ने माता सीता को स्त्री धर्म की कई बातें बताई। माता अनुसुईया से क्या सीखें? हमारी पूज्य माताओं, माता अनुसुईया हमें पति की सेवा सिखाती हैं। यदि कोई स्त्री एकनिष्ठ पतिव्रता है, पति के वचनों की आज्ञा मानने वाली है, तो हमारे भारत की वह स्त्रियां तपोबल की धनी होती है। एक बार जब अनुसुईया के पति ऋषि यत्रित तपस्या से उठे, तब उन्होंने पानी मांगा, लेकिन जल में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। तो अपने तपोबल से पहाड़ों के बीच में जाकर माता अनुसुईया ने अपने पति की प्यास मिटाने के लिए माता मंदाकिनी को गुप्त गोदावरी को आज्ञा देकर प्रकट किया था। इतना प्रबल था उनका पतिव्रत तपोबल। अपने तप से माता अनुसुईया ने एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हमारी भारत की माता ईश्वर को भी लाल बना सकती हैं। भक्त मीराबाई बचपन से ही मीराबाई की प्रति भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई थी। ससुराल वालों ने बड़े से बड़े अत्याचारों को सहकर भी अपनी प्रीत की डोर को मीराबाई ने टूटने नहीं दिया और अंत में सशरीर ही वे भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। मीराबाई भक्ति की पराकाष्ठा हैं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। भक्त मीराबाई से क्या सीखें? राष्ट्रभक्त और सनातन भक्त वही है जो अपने जीवन में लोक लाज को अलग रख देता है। एक राष्ट्रभक्त और भगवत भक्त की जाति तो आत्मा होती है।